जब आप कलाम को सुने तो महज सुनने वाले ना बने, बल्कि उस पर अमल करने वाले भी बन सकें, ताकि वो जो कलाम है वो आपकी ज़िंदगी में फल लेकर आए, और बहुत सा फल लेकर आए। क्योंकि अजीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह यही चाहता है। खुदा ने आपके लिए ब्लेसिंग्स रखी हुई हैं, आपके लिए मिरेकल्स रखे हुए हैं, आपके लिए शिफा रखी हुई है, मगर वो सब चीज़ें एक ही चीज़ के वसीले से है, और वो है उसका ज़िंदा कलाम। उस कलाम को आज आप रिसीव कर लें, अपने दिलों को तैयार करें, हर किस्म की परेशानी को भूल जाएं, उस परेशानी को, उस दुख को, उस तकलीफ़ को, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी, उसको यस्सु के कदमों में आज ले आएं। और मेरा ईमान है कि आज उस कलाम के वसीले से आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पाएंगे, आप रिहाई पाएंगे, आप छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। आसमानी बाप, हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस लम्हे के लिए, इस वक्त के लिए जो कि तूने हमारी ज़िंदगी में दिया। इन सब लोगों के लिए प्यारे खुदावंद जी, इस सारी जमायत के लिए प्यारे यीशु जी, इन सब भेड़ों के लिए जिनको तूने अपने गल्ला में प्यारे खुदावंद जी जमा किया है, और जिसका अच्छा चरवाहा तू है यीशु जी। तू हमें भी सिखा कि हम इन भेड़ों की गलाबानी कर सकें, इनका ख्याल रख सकें, इनको प्यारे खुदावंद जी वो ग़िज़ा दे सकें जिससे ये सैर और आसूदा हों, जो इनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लेकर आए, अच्छा फल लेकर आए। तेरे नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल देती हूँ, अपने आप को, अपनी ज़ुबान को, सोचो ख्यालत को प्यारे खुदावंद जी मैं तेरे आवाज़ के, तेरे पाखरू के ताबे करती हूँ। और मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे खुदावंद जी कि तूने मुझे इज़्ज़त का बर्तन बना के अपनी बादशाही के कामों के लिए इस्तेमाल किया है। सारा इज़्ज़त और जलाल और बुजुर्गी सिर्फ तेरे नाम को देती हूँ, यस्सु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अजीज़ों, पिछले हफ्ते हमने कलाम सीखा। कोई बता सकता है क्या कलाम था जो हमने पिछले हफ्ते सीखा है? मुझे पता चल जाएगा कि आप कितना कलाम सुनते हैं। तो कोई बता सकता है कि पिछले हफ्ते हमने क्या कलाम सीखा था? वेरी गुड, रूटेड इन क्राइस्ट, मसीह में जड़ पकड़ो। अच्छा, मुझे ना एक थोड़ी सी आप लोगों से एक शिकायत है, अगर आप बुरा ना मानिए तो। मैंने ये नोट किया है कि जब जब मैं आप लोगों से कुछ पूछती हूँ, आप लोग मुझे जवाब नहीं देते। अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, शायद आप शर्म के मारे जवाब नहीं देते या क्या बात है, मगर मैं चाहती हूँ कि जैसे आप पास्टर हारून को इतना मतलब कि अटेंटिव होकर रिस्पॉन्ड करते हैं, आपने मुझे भी रिस्पॉन्ड करना है। आप ये ना सोचें कि मैं एक फ़ीमेल हूँ या मैं एक औरत होकर आप पे कलाम को दे रही हूँ। ठीक है, इज़्ज़त के दायरे में अच्छी बात है, मगर अगर मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो आप मुझे ज़रूर जवाब दें, अटेंटिव होकर जवाब दें। आमीन। तो पिछले हफ्ते हमने क्या कलाम सीखा था? वेरी गुड, पहले से ज़्यादा आवाज़ आई है। मसीह में जड़ पकड़े। और आज जो है वो इस महीने का आखिरी संडे है। तो अजीज़ों, आज का जो कलाम है वो भी कुछ ऐसा ही है। आप समझ लें कि जो पिछले हफ्ते जो कलाम शेयर किया गया था उसकी ये कंटिन्यूटी है, क्योंकि खुदा जो है वो आप लोगों से कुछ चाहता है। हम इस उम्मीद से चर्च आते हैं कि हमें खुदा से कुछ चाहिए, कि खुदा हमें कुछ दे, मगर क्या हम खुदा को कुछ देते हैं? ठीक है, अच्छी बात है कि आप अपना वक्त देते हैं, अपनी दयाकी देते हैं, आप हदिया देते हैं, मगर उससे ज़्यादा खुदा को आपसे कुछ चाहिए, और वो है आपका दिल। क्योंकि जो जान है वो आपके दिल में है। तो आज वो आपसे आपका दिल मांगता है, और दिल नहीं, वो आपसे चाहता है कि उस दिल में आप फल लेकर आए। जैसे हमने पिछले हफ्ते सीखा कि जब हम जड़ पकड़ते हैं तभी हम फल लेकर आते हैं, और जो दरख्त फल नहीं लाता उसके साथ क्या किया जाता है? काट डाला है, सबनों याद है। वेरी गुड, अच्छी बात है कि आपको ये चीज़ याद है कि वो काट डाला जाता है, तो हमने फल लेकर आना है। तो खुदा आज हमें ये सिखा रहा है कि अगर तो आप चाहते हैं, हमने देखिए अच्छी अच्छी बातें आपको बताई, हम चाहते हैं कि आप बरकत पाए, हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार हो, मौजज़े हो, शिफा हो, गवाहियाँ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मगर अगर आप ये चाहते हैं कि खुदा आपको डबल ब्लेसिंग दे, ऐसे हर कोई चाहता है, आमीन, डबल ब्लेसिंग हर कोई चाहता है, मगर डबल ब्लेसिंग के लिए हमने क्या करना है? एक्स्ट्रा माइल। वेरी गुड, एक्स्ट्रा माइल जाना है। एक्स्ट्रा माइलेज नहीं, एक्स्ट्रा माइल जाना है। तो उसके लिए, एक्स्ट्रा माइल के लिए हमें क्या करना है? हमें
मेहनत करनी है, मुशक्क़त करनी है और फल लेकर आना है। तो खुदा बड़ा मेहरबान है, खुदावंद यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। तो वो आज आपसे यही कह रहा है कि अगर तो ये साल आप चाहते हैं डबल ब्लेसिंग का साल हो, तो उसके बदले में आज आपको कुछ करना है, मसीह में जड़ पकड़नी है और फल लेकर आना है। ये खुदा आज आपको सिखाना चाहता है। आमेन। तो लगाइए जी यहाँ पे पोस्टर। यहाँ पे आज हम क्या सीखेंगे? सॉइल ऑफ योर हार्ट, दिल की जमीन। हिंदी में भी यही है, दिल की जमीन। अपने दिल पे हाथ रखें, बोले सॉइल ऑफ माय हार्ट, मेरे दिल की जमीन। हालेलुया। आज खुदा आपको सिखाएगा कि आपके दिल की ज़मीन क्या है, और अगर तो वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, तो मेरा ईमान है कि जब ये कलाम ख़त्म होगा खुदा उस ज़मीन को तब्दील करेगा, चेंज करेगा। आमेन। तो आज मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछती हूँ कि सवाल ये नहीं है कि क्या खुदा का कलाम पावरफुल है, क्या खुदा के कलाम में कुदरत है, क्या खुदा के कलाम में शक्ति है, कुव्वत है। वो हम सबको पता है कि है। आमेन। हम सब इस बात पे एग्री करते हैं कि द वर्ड ऑफ गॉड इज पावरफुल। सवाल ये है आज कि खुदा का कलाम तो पावरफुल है, मगर सवाल आज ये है कि हमारी दिल की ज़मीन क्या है। वॉट इज द सॉइल ऑफ माई हार्ट, कि मेरे दिल की ज़मीन किस किस्म की है। आज खुदा आज आपको ये सिखाना चाहता है। देखिए, बीज तो वही है, और जो बीज बोने वाला है वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, मगर आज हम सीखेंगे और जानेंगे इस कलाम के वसीले से कि प्रॉब्लम कहाँ है। और आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी तमसील आप लोगों से कौन सा कलाम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जल्द से मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये तमसील जो है ना, ये मत्ती में भी है, मरकस में भी है और लूका में भी है, मगर आज हम सीखेंगे लूका में से सीखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मत्ती और मरकस में नहीं मेंशन की, जो लूका में है। तो मेरे साथ निकालिए लूका 8 बाब, और हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसकी 4 आयत। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि, अच्छा हिंदी में पढ़ दे सिस्टर। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत से कहा। अब खुदावंद यीशु मसीह उस दौर में भी आप जैसी भीड़ के लोग ही थे जिनसे वो कलाम कर रहा था। और सबसे अच्छी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह है जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता था। चाहे भीड़ हो, बहुत बड़ा क्राउड हो, उसने खाना भी मुहैया किया, मगर उससे सबसे बढ़ के वो क्या करता था? उनको तालीम देता था, उनको खुशखबरी सुनाता था, उनको कलाम सुनाता था। आपको याद होगा मैंने पिछले साल एक सरमन दिया था राइज एंड वॉक के ऊपर। तो मैंने उसमें क्या बताया था कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? बादशाही की मुनादी करने, कि आसमान की बादशाही करीब आ चुकी है, तौबा करो। उसका मकसद ये था इस ज़मीन पर आने का। बेशक वो शिफा बख्शता था, बेशक उसने मौजे किए, मगर उसका जो अल्टीमेट, जो उसका जो रीज़न था, जो पर्पस था, जो मकसद था इस दुनिया में आने का, वो था खुदा की बादशाही के बारे में पैगाम लोगों को सुनाना, उसकी मुनादी करना, प्रचार करना। तो वो हमेशा इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता था। तो आप जैसे लोग होंगे वहाँ पे जो भीड़ में थे। आज आप क्यों हैं यहाँ पे? क्योंकि आप यीशु से मोहब्बत करते हैं, उसका कलाम सुनना चाहते हैं, उसकी तालीम लेना चाहते हैं, उसकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। तो ऐसे ही भूखे प्यासे लोग जो थे, वो भीड़ में जो थे, वो यीशु के पास आए, जो कलाम के भूखे और प्यासे थे, जो उसके फॉलोअर्स थे, जो उसके फॉलोअर्स, उसके जो है वो फॉलोअर्स और उसके डिसाइपल्स बनना चाहते थे। ऐसे ही लोग जो हैं वो यीशु के पास आए, क्या सुनने? तालीम उससे लेने के लिए। और आगे क्या लिखा हुआ है कि हर शहर के लोग, बोले हर शहर के लोग, हालेलुया। यूएई में भी अबू धाबी से, अजमान से, शारजा से, फुजैरा से, हर शहर के लोग, हालेलुया,
हर शहर बजा दे बजा दे। तो कितनी अच्छी बात है कि आज भी दुबई से, शारजा से, अजमान से, अबू धाबी से, रासल खैमा से 2 रह गए ने, वो भी हो जाएंगे पूरे, उम्मल कोइन और रासल खैमा, फुजैरा से, मतलब कि हर शहर से लोग आए हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के जब मैं इस कलाम की तैयारी कर रही थी कि आज भी खुदा तकरीबन हर शहर से लोग को यहाँ इस कलीसिया में लेकर आया है। ये है कुदरत खुदा के कलाम की। आमीन। आप कोई चमत्कार नहीं देखने आए हैं, आप कोई मौजज़े नहीं देखने आए हैं, आप कोई भविष्यवाणियाँ, नबूवतें नहीं सुनने हैं। आप खुदा से प्यार करते हैं, उसके कलाम से, इसलिए आज आप यहाँ पर हैं। और मेरा ईमान है कि आज खुदा आपको अपने कलाम के वसीले से जो है वो बरकत देगा। आमीन। तो बोले हर शहर से लोग आए यीशु को सुनने के लिए। और उसने क्या किया कि उसने तमसील में कहा। क्या कहा जी? आगे पढ़ते हैं 5वीं आयत। एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला। एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला। उसने ये तमसील शुरू की। तमसील का मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं बाद में, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि तमसील को, पैराबल, हिंदी में इसको क्या कहते हैं सिस्टर? दृष्टांत। दृष्टांत। पैराबल को यूनानी जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड में, इसको कहते हैं मसल। मसल मतलब के मिसाल, तो तमसील मतलब के एक मिसाल। तो खुदावंद यीशु मसीह अक्सर आप देख लीजिएगा अनाजील में तमसीलों में समझाया करता था, क्योंकि वो समझाना आसान होता था लोगों को, और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो वहाँ पे जो उनकी प्रॉब्लम्स होती थी या जो भी उनकी रूटीन्स होती थी, उन वाक्यों को लेके खुदावंद यीशु मसीह एक तमसील सुनाता था। मगर कुछ ऐसी भी तमसीलें होती थी जो छुपी हुई, जिनके पीछे कोई एक छुपा हुआ मतलब होता था। और जब ये तमसीलें खुदावंद यीशु मसीह सुनाता था, ये पहेलियों की तरह होती थी कि बूझो तो जानो। तो जब उसने तमसील सुनाई तो उसने क्या किया कि जो उस ज़माने के, जो उसने मिसाल ली एक किसान की, कि जो है वो एक किसान ने क्या किया, एक बोने वाले ने बीज बोने को निकला। तो वो उस ज़माने के लिहाज से यीशु मसीह ने इस तमसील को उठाया। तो हम भी जब एग्जाम्पल्स देते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुताबिक ही देते हैं। अब वहाँ पे भीड़ थी, अब भीड़ में कोई ये तो नहीं कहेगा हाय यीशु जी मेरे बारे में तुसी दस रहे हो। जैसे आप लोग कहना शुरू कर देते हैं, पास्टर जी को तो मैंने कहा था, पास्टर ने मेरी मिसाल उठा के दे दी। तो ये इसलिए चीज़ें होती हैं ताकि आप लोगों को समझाना आसान होता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में ये मसले हैं, ये चीज़ें चल रही हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी ऐसा किया कि उसने एक किसान की मिसाल उठा के दे दी कि एक बीज बोने वाला क्या करने निकला? बीज बोने निकला। अभी आप पूरा पढ़ दें 8वीं आयत तक। एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रोंदा गया, और हवा के परिंदों ने उसे चग लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया, इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने पुकारा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमेन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने ये कहकर उसने क्या किया? क्या किया? ऊंचा बोले। पुकार तभी निकलनी है जब पुकारना है खुदा को। यीशु पुकारा तो तब नहीं बोलना। क्या किया? पुकारा। मतलब कि इंग्लिश में लिखा है ही क्राइड आउट। पुकारने का मतलब होता है जोर से बोलना। तो उसने पुकार के क्या कहा? जिसके सुनने के कान हो सुन ले। आमेन। तमसील उसने आराम से सुनाई। बाद में उसने क्या किया? जिसके सुनने, सही है। इसका मतलब ये है ना कि हर कोई नहीं सुन रहा था। मेरी आवाज गई है पीछे तक? बोलिए मेरे साथ। तो
मतलब कि खुदावन यीशु मसीह को पता था कि हर कोई कलाम नहीं सुनता, इसलिए उसने पुकारा। दैट इज वाई ही क्राइड आउट, कि जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। हमने यही किया हुआ है कि हमने कान बंद कर रखे हुए हैं अपने। हम खुदावन के कलाम को सुनते तो हैं मगर उसको रिसीव नहीं करते। इस दुनिया के शोर ने, इस दुनिया की परेशानियों ने, इस दुनिया की मुश्किलों ने आपके कान बंद कर दिए हैं। बंद क्या कर दिए हैं? आपके कान के पर्दे ही फाड़ दिए हैं, मैं तो कहती हूँ। इसलिए आप खुदावन यीशु मसीह की आवाज़ को भी नहीं सुन सकते। इसलिए जोर से पुकारा कि जिसके सुनने के कान हो सुन ले। अजीजों, ये जो तमसील है ये किसानों और बीज के बारे में नहीं है। ये तमसील किसके बारे में है? हमारे दिल के बारे में। खुदावन यीशु मसीह आपकी दिल की फिक्र रखता है कि आपके दिल में क्या जाता है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा था कि जो दिल में होता है वो ही बाहर आता है। आमीन। तो अगर कलाम दिल में होगा तो कलाम ही बाहर आएगा ना। बोले दिल की जमीन, मेरे दिल की जमीन। खुदावंद यीशु मसीह आज इस कलाम के वसीले से यही बताना चाहता है कि आप की आज दिल की जमीन किस किस्म की है, कि जब आप कलाम को सुनते हैं तो आप कैसे रिस्पॉन्ड या कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या ये कलाम वाकई आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है? क्या आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में अमल में लेकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? इसलिए उसने कहा कि जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन। और आज इस कलाम को सुनने के बाद मेरी आज आपसे एक रिक्वेस्ट है। जब आप इस कलाम को सुन लेंगे तो आज आप खुदा से पूछेगा कि ऐ खुदावंद, मेरे दिल की ज़मीन किस किस्म की है, और अगर तो वो तेरे कलाम के मुताबिक नहीं है तो उसको अपने कलाम के मुताबिक बना, ताकि वो फल लेकर आए। आमीन। तो अभी तो हमने तमसील पढ़ ली, यीशु ने तमसील सुना दी है, मगर जैसे कि मैंने कहा कि तमसील क्या थी? पहेलियों की तरह होती थी। जिनको समझ आ गई तो समझ आ गई, जिनको नहीं समझ आई और वो समझना चाहते थे वो यीशु से आके पूछते थे, मगर जेड़े बंदे से सियाणे वो चले जाते थे, उनको परवाह नहीं होती थी। दे वर टू प्राउड टू आस्क कि नहीं भाई, यीशु से अगर मैं पूछूंगा तो यीशु मुझे कि बेवकूफ़ी ना समझे। तो आगे देखते हैं क्या होता है कि 9वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है? उसने कहा, तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है, ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। क्या समझ आए आपको ये बात? ये एक भेद की बात थी जो यसाया नबी की जो बात थी वो यीशु ने रिपीट की यसाया 6:9 में, कि उसने भी यही कहा था कि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। और फिर वो अपने शागिर्दों से कहता कि उसने कहा, तुमको खुदा की बादशाही की भेदों की समझ दी गई है। अब खुदा की बादशाही के जो भेद हैं वो हम लोगों से छुपे हुए हैं, और खुदा सिर्फ उन लोगों पे रिवील करता है, सिर्फ उन लोगों को दिखाता है जो खुदा के कलाम को पूरा करते हैं, जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और उसको रिसीव करते हैं। इसलिए उसने कहा कि तुमको खुदा की बादशाही की भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसील में बताया जाता है। अब आपको ये होगा कि खुदा की बादशाही के भेद क्या हैं। कुछ लोग समझते हैं कि खुदा की जो बादशाही के जो भेद हैं वो क्या है? प्रोफेसीज हैं, वो इसी चीज़ के लिए दुआ करते रहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि खुदा की बादशाही के जो भेद हैं वो रेवलेशंस के थ्रू, मुकाशवों के थ्रू, प्रकाशित के थ्रू हम पे जो है वो अश्कारा किए जाएंगे, रिवील किए जाएंगे। कुछ लोग सारी ज़िंदगी दुआ में लग जाते हैं कि खुदा अपनी बादशाही के भेद हम पे खोल, खुदा अपनी बादशाही के भेद हम पे खोल। कुछ लोग जो हैं वो रोज़ा रखेंगे इस चीज़ के लिए। कुछ लोग समझते हैं कि जो रोया है, विजन्स है, वो है खुदा की बादशाही के भेद। मगर इसकी एक चाबी है। बोले एक चाबी है।
क्या आप चाहते हैं कि खुदा की बादशाही के भेदों की समझ आपको भी दी जाए? यस, मैं चाहती हूँ। मगर आगे क्या कहता है यीशु के देखते हुए देखें और सुनते हुए ना समझें। इसका ये मतलब है कि वो यीशु के कामों, वो ऐसे लोग हैं जो चर्च आते हैं, यीशु के कामों को देखते हैं, गवाहियां भी सुनते हैं, मगर उनकी जिंदगी पे कोई असर नहीं होता। ऐसे लोगों को यीशु ने कहा है कि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें, कि उनके कान और उनकी आंखें खुली हुई हैं मगर उनका दिल और उनका दिमाग बंद है। आपको समझ आ रही है? आमीन। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जीजो जो खुदा का कलाम सुनते तो हैं मगर उस पर अमल नहीं करते, उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करते, उस कलाम की चुगाली नहीं करते, उस पर मेडिटेट नहीं करते। आप यहां से कलाम सुनेंगे, जाएंगे, भूल जाएंगे कि कलाम भी क्या हुआ था। कुछ लोग इसलिए कलाम को रिसीव नहीं करते क्योंकि वो ये समझते हैं कि आज का कलाम तो मेरे लिए है ही नहीं, मेरी जिंदगी में तो बहुत सा फल आ रहा है, मुझे इस कलाम की जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में यीशु ने कहा है। और आप निकालिए मेरे साथ याकूब की पत्री, याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी 22 आयत में क्या लिखा हुआ है कि खुदा क्या चाहता है आपसे। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। आमेन। हिंदी में पढ़ दें सिस्टर। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो अगर आप कलाम को सिर्फ सुन रहे हैं और उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? अपने साथ वाले को, अपने आप को, क्योंकि वो कलाम आपकी जिंदगी में काम ही नहीं कर रहा है, वो फल ही नहीं लेकर आ रहा। आप लोग कलाम सुनेंगे, पास्टर कहेगा हाथ उठाएं, आप हाथ भी उठाएंगे, पास्टर कहेगा आमीन, आप आमीन भी बोलेंगे, पास्टर कहेगा तालियां बजाओ तो इसी तालियां भी बजाओगे, मगर कलाम आपकी जिंदगी पे नहीं असर करेगा। बेटा इसको प्लीज यहां से ले जाएंगे आप। तो जैसे कि मैंने कहा कि खुदा के भेदों, खुदावन की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उसकी एक चाबी है। बोले एक चाबी। एक ही चाबी है। बोले एक ही चाबी। आपको चाहिए वो चाबी? देखिए, हम खुदावन की बादशाही की ब्लेसिंग्स से क्यों महरूम हैं? क्योंकि हम उन भेदों को नहीं समझते। आज खुदा आपको वो चाबी खुद देने आया है। आमीन। ताकि उन भेदों की समझ आप पे खुले और आप उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सको जिनसे आप महरूम हैं। यू आर डिप्राइव्ड फ्रॉम दोज। तो क्या आप तैयार हैं चाबी लेने के लिए? पढ़िए जी अगली आयत, 11वीं आयत में क्या लिखा है? वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। हालेलुया। वो तमसील क्या है? कि बीज खुदा का कलाम है। 4 रातों में यीशु ने तमसील बताई, मगर तमसील के पीछे जो भेद था वो ये था कि तमसील क्या है कि बीज खुदा का कलाम है। लगाइए जी पिक्चर नंबर 1। The key to understand the mysteries of the kingdom of God is the word of God. खुदा के बादशाही की भेदों की आपको अगर समझ चाहिए ना, तो उसके लिए आपको खुदा का कलाम चाहिए। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। देखिए, खुदा का इमेजिन करें कि एक दरवाज़ा है। आप एक दरवाजे, बंद दरवाजे के आगे आप खड़े हुए हैं, उस दरवाजे पे ताला लगा हुआ है, मगर उस दरवाजे में से इतनी रोशनी आ रही है कि आपको देखना है कि अगर मैं दरवाजे के अंदर जाऊं तो कैसे जाऊं, उस रोशनी तक मुझे जाना है। तो आपको उस रोशनी के अंदर जाने के लिए क्या चाहिए? चाबी चाहिए। तो खुदा की बादशाही भी ऐसी है। तो चाबी क्या है? खुदा का जिंदा कलाम। जब आप उस चाबी को लेके जाएंगे तो वो रोशनी ही रोशनी आपकी जिंदगी में आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और ये चाबी किनको मिलती है? लगाइए जी पिक्चर नंबर 2। ये चाबी हर एक को नहीं मिलती। ये चाबी किनको मिलती है? पिक्चर नंबर 2 लगाए।
द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट रिवील्ड टू लिसनर्स बट टू रिसीवर्स। कि जो खुदा के कलाम को सिर्फ सुनते हैं उन पे नहीं खुदा अपने भेद खोलेगा, बल्कि जो उस पर अमल करते हैं और जो उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करते हैं उनको ये चाबी दी जाती है। हालेलुया। तो बोले बीज खुदा का कलाम है और चाबी है किसकी? उसके बाद स्वर्ग की उस बादशाही के भेदों की समझ की चाबी जो है वो मेरा ईमान है आज आपको दी जाएगी, अगर तो आप इस कलाम को सुन लेंगे और पूरी तरह से रिसीव कर लेंगे। मगर वही बात है ना कि हर कोई सुनने वाला है, बहुत कम है जो रिसीव करने वाले। अब यीशु ने ये तमसील क्यों बताई? क्योंकि तरह तरह के सुनने वाले लोग हैं और वही यीशु यहाँ पे बताता है हमें आगे, और वही तमसील में वो आगे हमें समझाता है कि उसने ये बात क्यों बोली है। क्योंकि हर कोई कलाम को नहीं रिसीव करता और तरह तरह के सुनने वाले लोग आपको मिलते हैं। और मुझे कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कहने में कि इस कलीसिया में भी ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो आज हम कलाम में से सीखेंगे। ये बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट मैं कह रही हूँ, मगर मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये कलाम इसलिए आया है क्योंकि खुदा चाहता है, खुदा आपसे प्यार करता है कि आज अपनी दिल की ज़मीन को सही बनाए आप लोग। आमीन। सिर्फ सुनने वाले ना बने, अमल करने वाले बने। आमीन। ताकि आपकी ज़िंदगी में फल आए, बहुत सा फल आए। तो आगे पढ़िए जी, 12वीं आयत क्या लिखी हुई है? राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, फिर अबलीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि ईमान लाकर नजात पाएं। अब यीशु ने तमसील क्या बोली थी कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। लगाइए जी पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 3। तो ऐसे ही निकला होगा बीज बोने वाला। वो क्या कर रहा है? बीज को बो रहा है, बिखेर रहा है जमीन के ऊपर। वो बीज बिखेर रहा है या सुट रहा है? बिखेर रहा है। बीज बिखेरा जाता है, सुटा नहीं जाता। तो वो बोने वाला क्या कर रहा है? बीज बिखेर रहा है। अब जो बीज जो बोने वाला है वो कौन है? प्रीचर है, खुदा का खादिम है, पास्टर है। और जो बीज क्या है? मैंने आपको बताया, खुदा का कलाम है। और जो खुदा का कलाम है वो किसने दिया है? बीज बोने वाले को खुदा ने दिया है ना। और बीज उसने खुद तो नहीं बनाया ना, वो एक बनी बनाई चीज़ खुदा ने उसको दी है। और साइंस भी इस बात को मानती है कि बीज जो है वो नहीं बनाया जा सकता। यू कैन नॉट क्रिएट अ सीड। आप सीड नहीं क्रिएट कर सकते। तो जो सीड है, जो बीज है, वो खुदा ने खुद प्रीचर को, बीज बोने वाले को दिया है कि जा इस बीज को तूने आज बोना है। और वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। मगर प्रॉब्लम अब किधर आई है? प्रॉब्लम किधर आई है? पिक्चर नंबर 4 दिखाइए जी। कि जो बीज हैं वो कहाँ गिरे हैं? राह के किनारे गिर गए। जहाँ पे क्या किया कि जो परिंदे थे हवा के, एक तो वो रोंदे गए, और क्या हुआ कि हवा परिंदे उसको आके चुग लिया उनको। बोले राह के किनारे। क्या आप अपने आप को रिलेट करते हैं इस तस्वीर से? ये वो जमीन है जो राह के किनारे है, जिस पे लोग चहलकदमी करते हैं, चलते हैं, इसलिए वो रोंदे गए हैं। वो बीज जो है, जो खुदा का कलाम है, इतना कीमती कलाम खुदा हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता है, मगर आपके दिल की ज़मीन इस कदर सख्त है, इस कदर सख्त है कि उसको रोंद दिया जाता है और आप पे कलाम का कोई असर नहीं होता, कोई असर नहीं होता। ढीठों की तरह बैठे रहते हो ऐसे करके सुन के। पादरी कहता है तालियां बजाओ, पादरी कहता है हाथ उठाओ, कोई असर नहीं है कलाम का। बोले सख्त दिल, सख्त जमीन। और हैं ऐसे लोग, सॉरी टू से, हैं ऐसे लोग कि हर हफ्ते जो बीज बोने वाला है ईमानदारी से कलाम को बिखेर रहा है, मगर उस जमीन पे कोई असर नहीं हो रहा है। वो बीज जो है वो लोगों के पांव तले रोंदा जाता है। गुनाह ने उस जमीन पर चहलकदमी कर करके उस जमीन को सख्त बना दिया है। हर रोज गुनाह उस पे चलता है,
हर रोज इब्लीस उस पर चलता है ताकि वो बीज जो है वो जमीन तक ना जाए, उसकी मिट्टी तक ना जाए। क्या आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं इस मैसेज से? अगर तो आप सही खुदा के लोग हैं तो आप रिलेट करेंगे अपने आप को इस जगह पर। और ये खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ 2026, ताकि खुदा चाहता है कि पूरा साल आपकी दिल की ज़मीन इतनी नरम हो कि वो 100 गुना फल लेकर आए। आमीन, हालेलुया। और बात यहाँ नहीं ख़त्म होती अजीज़ों। बात सिर्फ ये नहीं है कि वो दिल की ज़मीन जो है वो सख्त है, वो राह के किनारे गिरा दिए गए हैं, क्योंकि उस ज़मीन पे कोई असर ही नहीं हो रहा, वो इतनी सख्त हो चुकी है। बाकायदगी से चर्च आएंगे, चर्च अटेंड करेंगे, मगर कलाम का कोई असर नहीं होता है लोगों पर, क्योंकि दिल क्या है? सख्त है। और दूसरी चीज़ क्या होती है जो उससे भी वर्स है, कि हवा के परिंदे उसको चुग लिया। क्या लिखा है आगे? कि ऐसा ना हो कि फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है। उफ, उससे भी वर्स। रोंदा गया ठीक है, मगर इब्लीस क्या करता है? उस कलाम को चुग लिया उसने। अब जो चिड़ियां आई हैं यहाँ पे, वो बैठ के कीड़े तो नहीं खा रही ना, या बीटे तो नहीं गिरा रही ना। उन्होंने क्या किया है? कलाम को आके चुग के, बीज को आके ले गई वो। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक सिंपल सी बात आप मुझे बताएं कि क्या इब्लीस सोते हुए आपके दिल में से उस कलाम को ले जाएगा? नहीं। आपको पता है इब्लीस कहाँ काम करता है? ही इज़ वेरी पंक्चुअल बाय द वे। इब्लीस बहुत बहुत पंक्चुअल है। वो इस वक्त यहाँ पे काम कर रहा है। प्रीचिंग और टीचिंग के दौरान इब्लीस कलाम को छीन कर ले जाता है। और पता है कब लेके जाता है? आप लोग बड़ा इस चीज को जो है ना वो खुशी से बताएंगे, बल्कि जब क्या होती है? डिस्ट्रैक्शन आती है। डिस्ट्रैक्शन कैसे आती है बताएं मुझे? जब पादरी डिस्ट्रैक्ट होता है। पादरी कैसे डिस्ट्रैक्ट होता है? कैसे डिस्टर्ब होता है पादरी? जब कोई उठ के बाहर जाता है, वेरी गुड। जब कोई सो रहा होता है, जब कोई फोन आता है, जब कोई बच्चा तंग करने आ जाता है, ये इब्लीस अपना काम कर गया है। कितनी दफ़ा हुआ पास्टर हारून जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, पूछते हैं मैं कहाँ था, मुझे याद ही नहीं आया, आप लोग मुझे बताएं। ये इब्लीस अपना काम कर गया है। इब्लीस आपके वर्क प्लेस पे नहीं, आपकी जॉब पे आके नहीं उस कलाम को चुग के ले जाएगा। इब्लीस को पता है कि कलाम में कितनी पावर है, मगर हमें ही नहीं पता। वो आपको नहीं लेने आया है, आपकी जमीन के ऊपर जो कलाम गिर रहा है ना, वो लेने आया है, क्योंकि उसको पता है कि इस बीज में पावर है। क्या लिखा हुआ है? कि वो जमीन को जो है वो डांगे मार के चला गया, नहीं, कि ताकि ऐसा ना हो कि ईमान लाकर नजात पा जाए। उसको पता है कि अगर ये बंदा ईमान ले आया, ये नजात पा जाएगा, मेरा तो हाथ ही इससे उठ जाएगा। हालेलुया। क्या आप एग्री करते हैं इस बात पे? मैं देखती हूँ कि मैनेजमेंट के बच्चे अक्सर यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे बच्चों को लेके घूम रहे होते हैं। कलाम ले गया है इब्लीस आपसे। प्लीज़ जिनके बच्चे हैं, सॉरी टू से, नो ऑफेंस, अपने बच्चों को खुद संभालें। आप, खुदा ने आपको वो बच्चे दिए हैं पालने के लिए। मैनेजमेंट टीम की ड्यूटी नहीं है ये। मैनेजमेंट टीम जो है वो बच्चों को संभालने में लगी होती है। वो उनका भी हक बनता है कि वो कलाम सुने। ले गया इब्लीस कलाम को। निकालिए जी मेरे साथ, देखेंगे 2 करंथियों उसका 4था बाब और उसकी 3री और 4थी आयत हम पढ़ेंगे। 2 करंथियों 4था बाब 3री और 4थी आयत। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। हालेलुया। उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े।
यही तो वो चाहता है। आप लोग समझते क्या है पास्टर जी प्लीज मेरे पीछे पड़ा है, मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। नो 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 सॉरी, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इब्लीस आपके पीछे नहीं, उस बीज के पीछे पड़ा है जो कि जिंदा खुदा का कलाम है, ताकि आप ईमान ना लाएं, नजात ना पाए और उसकी जलाल की खुशखबरी की रोशनी आप पर ना पड़े। इसलिए आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है, इसलिए आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप कलाम को सुनते तो हैं मगर उसको रिसीव नहीं करते, क्योंकि आपकी दिल की ज़मीनें जो हैं वो सख्त हैं, राह के किनारे। मगर मुझे अपने खुदावंद यीशु मसीह पे, उसके कलाम पे इतना भरोसा है कि खुदा का कलाम कहता है कि उसका कलाम हथौड़े की मानंद है। वो हर उस ज़मीन को, सख्त ज़मीन को चकनाचूर करने की कुदरत रखता है, ताकि आज वो बीज जो है वो उस मिट्टी तक पहुंचे और आप 100 गुना फल लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु जैसा। हालेलुया। हम उन लोगों के लिए आज दुआ करेंगे कि खुदा के कलाम का हथौड़ा उनके दिलों पे लगे और हर उस सख्त दिल को वो नरम करने की कुदरत रखे, ताकि कलाम की और उस जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन तक पड़े, उनकी जिंदगियों में पड़े, उनके घराने में पड़े। आमीन। आगे देखें जी, 13वीं आयत में क्या लिखा है। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसे तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। यहाँ पे जो है वो चट्टान लिखा हुआ है, मगर जो मरकस और मत्ती में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। लिखा है पथरीली ज़मीन। बोले पथरीली ज़मीन। लगाइए जी यहाँ पे पिक्चर नंबर 5। बोले पथरीली ज़मीन, कि इस ज़मीन के अंदर क्या है, मिट्टी भी है, पत्थर भी हैं, मगर एक मसला है। क्या मसला है जी? कि वो जो बीज जो है वो उग तो जाता है, मगर क्या हो जाता है, सूख जाता है, क्योंकि उस तक तरी नहीं पहुंची है, मॉइस्चर नहीं गया उस तक के, नरमी नहीं आई है उसके अंदर, उस जमीन के अंदर। और क्यों है? और ऐसे लोग कौन है कि जो कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग। मैं बता रही हूं आपको, मैं पूछ नहीं रही हूं। हैं ऐसे लोग कि कलाम को खुशी से एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने गुनाहों का इकरार भी कर देंगे, बपतिस्मा भी ले लेंगे। पास्टर जी आज का कलाम मेरे लिए था, मैं आपसे वादा करता हूं मैं हर संडे चर्च आऊंगी, चाहे मैं दुनिया के कोई भी कोने में हूं, यूएई के, मैं चर्च नहीं मिस करूंगा, मैं चर्च नहीं मिस करूंगी। ये जज्बा होता है उनके अंदर, ये खुशी होती है। और जैसी ही जॉब मिलती है गवाही भी देंगे आके। फिर क्या होता है, पास्टर जी अभी तक वीज़ा नहीं लगा। लग जाएगा बेटा, लग जाएगा। आते रहेंगे, खुशी से गीत भी गाएंगे, हालेलुया के नारे भी लगाएंगे, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। अगले हफ्ते गायब। क्या हुआ बेटा? पास्टर जी वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, जॉब ढूंढ रहा हूँ, जैसे मिलेगी चर्च आऊंगा, सबसे पहले आके चर्च में गवाही दूंगा। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया होता है, बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे बीच में जो चले गए हैं बपतिस्मा लेके, गायब, फिर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में वही गुनाह कर रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, कड़े पहने हुए हैं, मुंदरियां पहनी हुई हैं, बाल लंबे किए हुए हैं, शराब पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाक रूह की नरमी की जो है वो तरी जो है वो नहीं गई है। होते हैं ऐसे लोग, मिलते हैं हमें, हर संडे मिलते हैं। एक बच्ची आई मेरे पास ना न्यू ईयर पे, मुझसे मिलने आई, तो बड़ी खुशी खुशी मेरे पास आई, क्योंकि मैंने उस दिन वो बांटे थे बुक मार्क्स। अच्छी चीज़ें तो हर एक को अच्छी लगती हैं, खुशी से लेके जाएंगे, ब्लेसिंग की बात थी ना, इसलिए तो मेरे पास आई, बड़ा खुशी से मुझे कह रही है आज का कलाम मेरे लिए था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं सॉरी बेटा, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हो? मैं गुड फ्राइडे पे आई थी, मैं ईस्टर पे आई थी, मैं क्रिसमस पे आई थी और आज आई हूं।
मैंने कहा बेटा साल में अगर 4 दिन ना होगे तो मैं कैसे आपको पहचानूंगी, कैसे मैं आपको जान पाऊंगी कि आप क्या हो। और खुशी से बड़ा बता रही, बड़ा फख्र से बता रही है ऐसे क्रिश्चियंस। ये वही ज़मीन है कि खुशी से कबूल कर लेते हैं, समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, खुशी खुशी कबूल करेंगे यीशु को, और फिर गायब। अजीज़ों, खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है, प्लीज़ इस बात को सीरियसली लें कि अगर आपको खुदा के बादशाही की भेदों की चाबी चाहिए, डबल ब्लेसिंग चाहिए, तो इस कलाम को आज रिसीव कर लें। अच्छी ज़मीन बन जाए अजीज़ों। बहुत हो गया है। पिछले हफ्ते क्या सीखा था कि 3 साल तक वो उस दरख्त की रखवाली कर रहा था। क्या कहा उसने? एक और साल, खुदा एक और साल देते। खुदा आज आपको ये मौका दे रहा है अजीज़ों। ये कलाम ऐसे नहीं आया है, ये बीज खुदा ने मुझे ऐसे नहीं दे दिया आप लोगों के लिए कि जा पास्टर अमरीन ये बीज आज तूने जाके बिखेरना है। आई डिड नॉट क्रिएट दिस वर्ड, ये मैंने नहीं बनाया, ये खुदा का कलाम है जो मैं आप तक लेकर आई हूँ। हालेलुया, आमीन। क्या आप लोग को बरकत मिल रही है? क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप रिसीव कर रहे हैं? तो अपने लिए तालियां बजा दें। हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं। आमीन। तो अजीजों, हमने ये ज़मीन नहीं बनना। पाक रूह की नरमी आज आपके अंदर आनी चाहिए ताकि वो तरी उस ज़मीन तक पहुंचे और आप नरम मिट्टी बन जाएं, ताकि खुदा के कलाम का बीज जब लगे तो वो फल लेकर आए। हालेलुया। अगली आयत पढ़ जी 14। और जो झाड़ियों में पड़ा उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते उसकी ज़िंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल पकता नहीं। और उनका फल, लगाइए जी पिक्चर नंबर 6। क्या हुआ है यहाँ पे? बीज के साथ साथ क्या उग रहा है? तो झाड़ियाँ अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? क्योंकि वो क्या कर रही है? उसका पोषण भी ले लिया है, बिल्कुल सही। उसको पूरी तरह से उगने भी नहीं दिया, उसका फल भी नहीं पका, और सबसे बड़ी बात, उस झाड़ियों ने उस बीज को दबा दिया है, दबोच लिया है। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उससे दबा लिया। और ये कौन लोग हैं? यीशु कहता है ये वो लोग हैं जिन्होंने सुना, लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। ऐसे भी लोग हैं। हमें ये हर तरह की ज़मीन से हम जो है हमारा टाकरा होता है, हर तरह की ज़मीन से हम जो हैं वो वाकिफ़ हैं, हमें ऐसे लोग मिलते हैं। मुझे एक बात बताएं, ये जो तमसील है, जो यीशु ने ये कलाम किया, कितना पुराना है? कितना पुराना है? बहुत पुराना है ना, हज़ारों साल पुराना है। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम तब भी थी और आज भी है, इसलिए ये कलाम आया है। ये प्रॉब्लम अज़ल से चल रही है। यसाया ने भी वही बात की कि सुने हुए ना सुनते और देखते हुए ना समझे। यीशु भी वही कह रहा है। और पास्टर अमरीन अभी तक जो कलाम इतने साल पहले हो चुका है, आज भी वो कलाम चल रहा है। इसका एक ही मतलब है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो यीशु के ज़माने में भी थे। इट्स नॉट अ न्यू प्रॉब्लम, ये आज की भी यही प्रॉब्लम है। मगर मेरा और आपका यीशु इतना मेहरबान है, इतना प्यारा है कि उसने ये कलाम दिया ताकि आप लोग जो हैं वो इन चीज़ों से निकल के अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें। झाड़ियों में ना फंसे रहें, अपने बीज को सिक्योर सेव करके रखें। और हैं ऐसे लोग कि खुशी खुशी से वो कलाम को सुनते भी हैं, रिसीव भी करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कलाम काम करता भी है, आके गवाही भी देते हैं, मगर फिर क्या करते हैं? बिजी हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, अपने बुकमार्क में लिखा कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया, आके गवाही दी, और उससे अगले हफ्ते गायब क्योंकि शिफा पा गए हैं। जॉब के लिए दुआ की, जॉब मिल गई तो गायब क्योंकि जॉब मिल गई।
फिक्रों में बिजी हो गए ना जिंदगी की। बेबी चाहिए था, बेबी आ गया, बेबी के बाद गायब, क्योंकि वो बिजी हो गए बेबी के साथ। कुछ लोग पैसा कमाने में बिजी हैं, वो दैय की भी देंगे हर महीने मगर चर्च नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग खुदा से प्यार नहीं करते, वो लोग खुदा से प्यार करते हैं। पास्टर को ये तसल्ली दे देंगे कि हमने आपका कलाम लाइव सुना पास्टर जी, बड़ी बरकत पाई है, मगर उनकी ज़िंदगी में खुदा के लिए कोई जगह नहीं है, खुदा के कलाम के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी की फ़िक्रों ने, ऐशो इशरत ने उनके जो बीज है उसको दबोच लिया है, दबा दिया है। क्या आप बनना चाहते हैं ऐसी ज़मीन कि झाड़ियों के साथ साथ आपका फल उग रहा है, और वो क्या हुआ कि फल नहीं पकता? बोले फल नहीं पकता, झड़ जाता है, कच्चा रह जाता है। ऐसे होते हैं लोग, जॉब करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, ओवर टाइम भी लगाते हैं, मगर फिर भी उनकी जिंदगी में तंगी है। क्यों? क्योंकि उनका फल नहीं पक रहा। जो बीज खुदा ने उनको दिया है, उनको उन्होंने रिसीव नहीं किया, उन्होंने उनको झाड़ियों के साथ उगने दिया है, तो मुझे बताइए फल कैसे पकेगा? आमीन। क्या आप एग्री करते हैं? देखिए, मुझे पता है ये कलाम थोड़ा सख्त है, मगर बीज भी सख्त है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है, मगर खुदा चाहता है, वो आपसे मोहब्बत करता है कि आप इस कलाम को हजम करें, आज अपने अंदर लेके जाएं इस कलाम को। हालेलुया, आमेन। अगली आयत पढ़ दें जी, 15। मगर अच्छी ज़मीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते हैं और सब्र से फल लाते हैं। ऊपर लिखा है, और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यही वर्स हम पढ़ेंगे, आप निकालिए। लूका ने बहुत, मैं लूका की जो है वो दाद देती हूँ, ही इज़ सो काइंड, कि उसने सिर्फ 100 गुना फल लिखा है यहाँ पे, कि वो 100 गुना फल लेकर आए। मगर मरकज़ और मत्ती में कुछ और लिखा है। मरकज़ 4:8 निकालिए, मरकज़ 4:8। और कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। आमेन। तो क्या हुआ कि जो अच्छी ज़मीन पर जो बीज गिरा, उसने क्या किया कि वो बढ़कर फला, और कोई कितना लाया? कोई, और कोई 100 गुना। लगाइए जी पिक्चर नंबर 7 यहाँ पे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा क्या चाहता है कि आप ऐसे दिखें। बेटा, कैन यू गो बैक टू पिक्चर नंबर 4, और आगे आगे चलते जाना। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? नेक्स्ट, ऐसा, नेक्स्ट, ऐसा, फिर कैसा? खुद पता है। नेक्स्ट, ये हुई ना बात। वेरी गुड, हालेलुया। तो लूका ने तो सिर्फ 100 गुना लिखा है, मगर मरकस और मत्ती में लिखा है कि खुदा क्या कहता है कि चलो 100 गुना नहीं, 60 गुना तो ले आओ। 60 गुना नहीं, चलो 30 गुना तो ले आओ, मगर फल लेके तो आओ। उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें अच्छी ज़मीन बनना है। हमने अपनी दिल की ज़मीन को अच्छा करना है, ताकि वो जब बीज उस पर गिरे तो वो जड़ पकड़े, और जब वो जड़ पकड़े तो वो फल लेकर आए। और हमने जड़ किस में पकड़नी है? मसीह में पकड़नी है, उसके कलाम में पकड़नी है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहता है कि मगर अच्छी ज़मीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते हैं और सब्र से फल लाते हैं। हिंदी में पढ़ दीजिएगा सिस्टर जी इसको। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं।
तो वो ज़मीन क्या है कि वो अच्छी ज़मीन क्या करती है कि कलाम को सुनती है, बोले सुनती है, उस पर अमल करती है। हालेलुया। तो वो अच्छी जो ज़मीन है वो कलाम को सुनकर उस पर अमल करती है और सब्र से अपना फल लेकर आती है। जो फल जल्दी जल्दी से उग जाता है ना, वो क्या होता है, सूख जाता है, क्योंकि उसकी ज़मीन नहीं अच्छी, या वो झाड़ियों में दबोच लिया जाता है। तो यहाँ पे आपने अपनी दिल की ज़मीन को अच्छा रखना है और सब्र से काम लेना है। बोले सब्र को अपना काम करने दो। अब आप ये इस बेटी की मिसाल ले लें कि कब से उसने वो कार्ड पे लिख के रखा हुआ था कि इसको जॉब मिले और जिसमें संडे छुट्टी हो। बेटा आपने सब्र से काम किया, सब्र रखा उस बच्ची ने, तो बोनस के तौर पे यीशु ने उसको क्या दिया, सैटरडे संडे छुट्टी दे दी। हालेलुया, हालेलुया, बजा दे बजा दे। क्योंकि उसको ये परवाह थी कि अगर मेरा चर्च मिस हो गया तो मैं खुदा के कलाम से, उसकी बरकतों से महरूम हो जाऊंगी, उसकी ब्लेसिंग्स को मिस कर दूंगी मैं। उसने वेट किया, उसने सब्र किया। अकाउंटेंट की जॉब उसको ऑफिस में मिली है और सैटरडे संडे छुट्टी, दो दिन छुट्टी किसको यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे बताएं, हर एक को चाहिए। तो ये उसने सब्र से काम लिया, मतलब कि उसकी दिल की ज़मीन अच्छी थी। उसने खुदा के कलाम को सुना, उस कलाम ने जड़ पकड़ी, उसने सब्र लिया और सब्र का जब फल आया तो खुदा ने उसको, उस बच्ची को ब्लेस किया। ऐसे ही होती है अच्छी ज़मीन कि जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, उस पर अमल लेकर आते हैं, उसको रिसीव करते हैं और उस कलाम को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, और तब जाके वो कलाम आपकी ज़िंदगी में जब वो बीज फटता है तो वो 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर आता है। मुझे बताएं यहाँ पे किस किस को 100 गुना फल चाहिए? यहाँ पे बैठे हुए जिन्हें 1000 भी मिल जाए, है ना? मिलियन ऑल है जी, वाह जी वाह, मिलियन। तो मगर यीशु आज आपसे क्या कह रहा है कि 100 नहीं, चलो 60 तो ले आओ। कितना प्यारा हमारा यीशु है। 60 नहीं तो चलो 30 तो ले आओ ना, 30 भी ले आओ, उससे भी चलो मैं काम चला लूंगा। मगर हम ऐसी जिंदा कलीसियां हैं कि हम अपने यीशु को दिखाएंगे इस साल कि हम 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते यीशु ने आपको दरख्त बनाया, इस जो हफ्ते खुदा ने आपको ज़मीन बनाया, फसल बनाया है, खेत बनाया है। तो खुदा हमसे एक ही चीज़ मांगता है, चाहे वो दरख्त हो चाहे वो खेत हो, उसको फल चाहिए, फ्रूट, फल। फल सारा नहीं पता है, खाने वाला फल नहीं, जो आपने अंदर आपने लेकर आने हैं। फल कैसे होगा? अच्छे कामों का फल, खुदा की बादशाही में काम करने का फल, उसकी खिदमत करने का फल, सेवकाई करने का फल। ये फल खुदा आपसे चाहता है कि आप खुदा के साथ और कितना एक्स्ट्रा चल सकते हैं। हालेलुया। देखिए, मुझे एक बात बताएं कि ना तो बीज में प्रॉब्लम थी, ना बीज बोने वाले में प्रॉब्लम थी। बहुत से ऐसे लोग हैं कहेंगे कि बीज बोने वाले ने किनारे पे क्यों फेंके, राह में क्यों फेंके, है ना, उसने ऐसी जगह ही क्यों फेंके, ये तो उसकी गलती है। नहीं नहीं, हमें भी रोज यहाँ पे तरह तरह की ज़मीनें मिलती हैं अजीज़ों। ना तो बीज में प्रॉब्लम है, ना बीज बोने वाले में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है? ज़मीन में प्रॉब्लम है। अपनी दिल की ज़मीन को आज आपने अच्छा बनाना है। और अब वक्त आता है कि आप अपने आप से पूछें कि खुदावंद, मेरे दिल की ज़मीन किस किस्म की है? और इसमें कोई शर्म नहीं है। दिस इज़ बिटवीन यू एंड योर गॉड। ये आपके और खुदा के बीच में। ना आप मुझे बताएं, ना आप पास्टर साहब को बताएं, ना किसी और को बताएं। ये आपने जो है वो इसका तहिया करना है कि आप किस किस्म की ज़मीन रखते हैं अपने अंदर। अगर तो वो राह के किनारे है तो आप खुदा से दुआ करें कि खुदा उसको अच्छी ज़मीन में तब्दील करे। झाड़ियों को आज अपनी ज़िंदगियों में से निकाल दें अजीज़ों। वो आपकी ब्लेसिंग्स को भी, मैं आपको सच कह रही हूँ कि कुछ लोग हैं ऐसे, जब वो झाड़ियाँ उनकी ज़िंदगी में आई है ना, तो उस बीज के साथ साथ उन्होंने उनकी ब्लेसिंग्स को भी दबोच लिया है। तो आप उन झाड़ियों को अपनी ब्लेसिंग्स को दबोचने ना दें, दबाने ना दें।
वरना तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के। और अगर आप खुदा के कलाम को एक्सेप्ट करते, पथरीली ज़मीन ना बने, पत्थर ना लेकर आए अपने अंदर, वरना तो खुशी से वो फल उग जाएगा मगर क्या होगा कि वो सूख जाएगा। क्यों सूखेगा? क्योंकि आजमाइश आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मगर खुदा आपको बर्दाश्त भी देगा। हालेलुया। जब आपकी ज़मीन अच्छी होगी ना, तो अगर आजमाइश भी आएगी ना, तो आप सब्र से इम्तिहान लेंगे और सब्र से खुदा आपको एक अच्छा फल भी देगा। हालेलुया। तो मुझे बताएं कि ना तो बीज बोने वाले में प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसने तो वही किया जो खुदा ने उसको कहा करने के लिए, कि ईमानदारी से वो बीज को बिखेर रहा है। और ना ही बीज में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो खुदा का कलाम है। मगर प्रॉब्लम कहाँ थी? ज़मीन में, दिल में, दिल की ज़मीन में। तो आज हमें अजीज़ों ज़रूरत है कि हम अपनी दिल की ज़मीनों को जो है वो सही करें। आमीन। अपनी आंखों को बंद कर अपने दिल पे हाथ रखें। हालेलुया। और सिर्फ मेरे कहने पे ना करें, जैसे मैंने आपको कहा था कि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। हमने ऐसे लोग नहीं बनना अजीज़ों। हमने वो सुनने वाला बनना है कि हम कलाम पे अमल करें और अपने आप को फरेब या अपने आप को धोखा ना दें। खुदा को तो धोखा दे के नहीं आप जा सकते। अगर तो आप इस कलाम को रिसीव नहीं कर रहे हैं और उस पर अमल नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने लिए दुआ मांगे और खुदा से कहें कि खुदावंद, आज इन चारों में से जो भी अगर कोई मेरे अंदर कमी है, तो तू मुझे एक अच्छी ज़मीन बना, ताकि जो आज का कलाम जो एक बीज है, जब ये मेरे अंदर जाए तो वो 30-60 नहीं बल्कि यीशु जी 100 गुना फल लेकर आए। और ऐसा फल जिससे तू खुश हो, ताकि तू भूखा ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र खुदावंद जी। प्यारे खुदावंद जी, मैं इस भरी जमायत के लिए दुआ मांगती हूँ और ईमान रखती हूँ प्यारे यीशु जी कि जो काम तूने मुझे दिया बीज बोने का, मैं ईमान रखती हूँ प्यारे खुदावंद जी कि ये बीज जो है वो अच्छी ज़मीन पे ही जाके गिरा है और इनकी लोगों की गवाहियों से पता चलेगा और वो फल नज़र आएगा आने वाले दिनों में यीशु जी, कि वो 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर आया है। हालेलुया। तेरे नाम की तारीफ़ हो। हालेलुया। और अगर इनमें से प्यारे खुदावंद जी कोई ऐसी ज़मीन है जो सख्त है, जो पथरीली है, जहाँ पे झाड़ियाँ हैं, मैं हुक्म देती हूँ यीशु के नाम से कि वो सारी ज़मीनें प्यारे खुदावंद जी अच्छी ज़मीन में तब्दील हो, ताकि आज जब ये कलाम का बीज जाए उस ज़मीन में, तो वो यीशु तुझ में जड़ पकड़े और वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए यीशु के नाम में। तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक डेमोन्स्ट्रेशन है जो मैं आपके सामने करना चाहती हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इस टेबल को ज़रा साइड पे कर देंगे और मेरे साथ निकालिएगा ज़रा। ये एक झोला है, झोला तो नहीं है, खैर एक पोटली सी है। जैसे कि मैंने कहा कि बीज में ना कमी थी, ना बीज बोने वाले में कोई कमी थी। कमी कहाँ थी? दिल की ज़मीन में कमी थी, ज़मीन में कमी थी। मगर अजीज़ों, कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनके पास खुदा का कलाम नहीं है, जिनको खुदा बीज नहीं देता और वो बीज बोने वाले बने हुए हैं। और हम देखते हैं आजकल, और मेरा काम है यहाँ पे आप लोगों को आगाह करना, आप लोगों को सही रास्ते पे लेकर आना। जैसे कि मैंने कहा था कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत क्या थी, उसकी मिनिस्ट्री क्या थी? कलाम सुनाना। और वो हम करते हैं। हम यहाँ पे हर संडे कलाम सुनाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड, सेल्फ ऑर्डेन्ड पास्टर्स और मिनिस्टर्स बने हुए हैं, खुदा के जनरल्स बने हुए हैं, अपोस्टल्स बने हुए हैं, और वो अपनी खिदमत कर रहे हैं। खुदा ने नहीं उनको चुना, क्योंकि मुझे पता है आप में से ऐसे लोग हैं, आप कहेंगे कि बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं जिनकी ज़िंदगियों में जो लोगों की ज़िंदगियों में काम कर रहे हैं, मगर प्रॉब्लम कहाँ है फिर? हम तो ईमानदारी से, वफादारी से चर्च भी आ रहे हैं, मगर प्रॉब्लम किधर है फिर? प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों में भी है।
और ये यीशु ने ही कहा है। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 7वां बाब और उसकी 15वीं आयत। झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हालेलुया। झूठे नबियों से हिंदी में पढ़ दे सिस्टर जी। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। कि भेड़ों के बेस में आते हैं। अब ये भेड़िए किधर आएंगे मुझे बताएं? आपके काम पे आएंगे? आपके घर पे आएंगे? नहीं, ये चर्च में आएंगे, क्योंकि भेड़े तो चर्च में है। ऐसा ही है। तो वो भेड़िए क्या करते हैं? झूठा कलाम सुनाते हैं, गलत डॉक्ट्रिन देते हैं। और वो ये बांटते हैं। ये आंखों को जो खुशनुमा लगे, जो आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। पढ़ दीजिए 22वीं आयत, क्या लिखा है यीशु ने? उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? झूठी प्रोफेसीज नहीं की, झूठी पेशन गोइयां नहीं की, झूठी भविष्यवाणियां नहीं कही। तुम्हारी गाड़ी का नंबर ये है, तुम्हारा बैंक अकाउंट ये है, तुम्हारी सैलरी इतनी है, तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के चली गई, तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं। झूठी भविष्यवाणियां ना ये। और मुझे एक बात बताएं, एक जो प्रॉफिट है आपका पास्ट क्यों बताएगा? ताकि आप उस पर जो है वो रोएं, गिड़गिड़ाएं, पछतावा करें। सिर्फ खुदा को आपका फ्यूचर पता है। हालेलुया। इब्लीस का एक ही काम है, आपको रुला रुला के आपके गुनाह याद कराना। इसलिए वो पास्ट में ले जाता है। और बहुत से ऐसे प्रॉफिट्स हैं, तुम्हारी गाड़ी का नंबर ये है, तुम्हारा बैंक अकाउंट ये है, तुम्हारी सैलरी इतनी है, उसमें से इतना मुझे दे दो तो तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा। आगे क्या लिखा है? और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं और निकाला? तेरे नाम से बदरूहों को क्या हमने नहीं निकाला? हाथ रख रख के, तेल बेच बेच के, रुमाल बेच बेच के हमने क्या बदरूहों को नहीं निकाला? क्या नहीं निकाला यीशु जी? समझ आ रही है आपको? अट्रैक्ट हो रहे हैं ना आप? ये मगर बीज नहीं है, ये फोका है, खोखला है। ये दुबाने से दब जाएगा और उड़ जाएगा। ये देखें, हवा से उड़ जाएगा ये। ठीक है? नबूवत नहीं की, बदरुएं नहीं निकाली। आगे, और तेरे नाम से बहुत से मोजे नहीं दिखाए? और तेरे नाम से हमने क्या चमत्कार नहीं किए? हाथ दिखा दिखा के, वीडियो टेस्टमनीज बना बना के हमने क्या चमत्कार नहीं किए? यीशु जी, ताजुब हो रहा है ना आप लोगों को? मुझे सच सच बताएं कि ऐसे लोग हैं या नहीं हैं? और क्या आप ऐसे चर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां कलाम नहीं ये बांटा जाता है? ये दुनिया की चमक धमक, अट्रैक्शन आपको दिखाने के लिए, ये लो जी। एक चीज तो उसमें मेंशन ही नहीं की है, और वो क्या है? दोबारा पढ़ दीजिए पास्टर जी। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे कि ए खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मोजे नहीं दिखाए? और तेरे नाम से हमने कलाम नहीं सुनाया? नहीं लिखा। लिखा है? नहीं लिखा। कलाम का तो जिक्र ही नहीं है। आजकल यही तो हो रहा है, चमत्कार, भविष्यवाणियां, बदरूहें, मगर कलाम नहीं है। कलाम है ही नहीं लोगों के पास, इसलिए वो आपको ये बेचते हैं, चमक धमक। फिर एक और तरह के भी यहाँ पे खादिम है, जिनको वाकई खुदा ने अपनी खिदमत के लिए खड़ा भी किया, उनको सरफराजी भी बख्शी, उनको इस्तेमाल भी किया, मगर प्रॉब्लम क्या है? दुनिया की चमक धमक में वो भी चमकीले हो गए हैं।
पढ़ दिए जी, निकालिए मेरे साथ गलतियों उसका पहला बाब, गलतियों पहला बाब और उसकी 6 और 7 आयत। 6 और 7 या 4 और 5? 6 और 7। मैं ताजुब करता हूँ ये पौलुस कह रहा है कि मैं ताजुब करता हूँ, क्या, किस कि बात जिसने पे? तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उसने तुमको इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की किसी तरफ और माइल तरह की होने लगे। खुशखबरी की तरफ माइल कर दिया ऐसे लोगों ने। हिंदी में पढ़ दीजिए सिस्टर जी, कि मैं ताजुब करता हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उसने तुम्हें इसी जल्दी फिर कर और किस प्रकार से सुसमाचार की ओर झुकने लगे। और तरह के सुसमाचार बताने लगे हैं। खुदा ने उनको अपना बीज तो दिया है, मगर उन्होंने क्या किया है? मिक्स कर दिया है और तरह की खुशखबरी की तरफ लोगों को लेके चले गए हैं। खुदा का कलाम भी है बीज, और साथ साथ बीच में चमक धमक भी है। ऐसे भी लोग हैं, उस जमाने में भी थे। और पौलुस कहता है कि ऐसे लोग खुदा के कलाम को बिगाड़ते हैं, तोड़ मड़ोड़ के जो है वो लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं, और वही सुनाते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। आपको पता है ये लोग कौन है जिनके चेहरों पे हर वक्त स्माइल रहती है? प्रभु जिंदा है, यीशु जिंदा है, उसने सलीब पे अपनी जान दे दी है, बस आपको और जरूरत नहीं है अपने गुनाह का इकरार करने का। क्या वो कलाम सुनाते हैं? मुझे बताएं, जो कलाम आप यहां सुनते हैं सेक्सुअल इमोरालिटी के बारे में, जड़ पकड़ने के बारे में, कलीसिया में आपको किस ढंग के कपड़े पहनकर आने चाहिए, किस तरह से आपको रूप सिंगार करना चाहिए, तरतीब बताई है आपको इस कलीसिया ने। हरामकारी के, बुत परस्ती के, क्या ऐसे कलाम सुनते हैं आप कहीं और? क्योंकि वो लोग नहीं सुनाते, वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं आपको। कोई बात नहीं, आप चर्च नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आपकी दायगी आ रही है, बस ठीक है। और वो जो प्रीचर्स है ना, वो कभी भी सख्त बातें नहीं करेंगे, आप देखना। उनके चेहरे पे सिर्फ एक मुस्कुराहट रहेगी, और वो झूठी मुस्कुराहट है। मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं, हालेलुया। मैं ये तो नहीं कहती कि मैं सिर्फ खुदा के नाम को जलाल देती हूँ कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए यहाँ पे खड़ा किया है, और खुदा ने आज मुझे भी ऐसा एक झोला दिया आप लोगों के लिए। मगर मैंने इस झोले को पता है क्या किया है? सिर्फ खुदा के कलाम से भरा है मैंने उसको, हालेलुया। खुदा के कलाम के बीज से मैंने, उस बीज से जो खुदा का जिंदा कलाम है, उससे मैंने उसको भर दिया, जो यीशु ने मुझे आज जिम्मेदारी दी है। हम क्या कहते हैं कि ये कलीसिया वर्ड बेस्ड कलीसिया है। इस कलीसिया की बुनियाद क्या है? कलाम। और वही आज मैंने किया अजीजों, कि कलाम का बीज मैंने यहाँ पे बोया है। जो प्रभु ने, जो खुदा ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, वो मैंने किया है। आप इस बीज को देख रहे हैं? इस बीज को देख सकते हैं आप? अच्छा, बीज मुझे बताए, कोई ऐसा बीज है जो नरम है? बीज सख्त ही होता है, मगर उसको खा भी सकते हैं। खुदा का कलाम भी सख्त है अजीजों, और जो उसको खा गया, पिक्चर नंबर 8 लगा दीजिए, वो 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेकर आएगा, और वो ऐसा होगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा, खा लो आप खा लो, यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। तो अजीजों, इस दुनिया की चमक धमक से हमने अट्रैक्ट नहीं होना। खुदा का कलाम जो कि बीज है, कई दफा सख्त भी होता है, मगर वो सख्त कलाम जब आप हजम कर लेते हैं ना, आपकी तबीयत नहीं खराब होगी, आप 100 गुना फल लेकर आएंगे अपनी जिंदगी में। हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा, हालेलुया। और मेरी आज अजीजों यही ख्वाहिश है, और जो जिम्मेदारी खुदा ने मुझे दी, कि मैं उस बीज को बिखेर सकूं,
कलाम के बीज को। मुझे एक बात बताइए, जितनी भी गवाहियाँ आपने सुनी हैं उसमें से एक भी गवाही ये थी कि पास्टर साहब ने मेरे पे हाथ रखा तो मुझे शिफा मिल गई, बुआ जी ने या माँ जी ने या पास्टर अमरीन ने मुझे कॉल करके दुआ की तो मुझे शिफा मिल गई। जितनी भी गवाहियाँ आई हैं वो सब कलाम पे बेस्ड हैं। हालेलुया, क्योंकि हमें हालेलुया, क्योंकि हमारा ईमान है, हमारा विश्वास है कि अगर चमत्कार होते हैं तो खुदा के कलाम से होते हैं, अगर गवाहियाँ आती है तो खुदा के कलाम से होती है, अगर शिफा आती है तो खुदा के कलाम से होती है। इसीलिए हम खुदा के कलाम को बांटते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु जैसा। इसलिए अजीजों हम आपको कलाम देते हैं ताकि ये कलाम जब आप रोज पढ़ें कि अब ईमान, उम्मीद, कोई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। यीशु जी ये तेरा वादा है और मैंने उस अनदेखी चीज़ को देख लिया है, मैं इस वादे पे कायम हूँ, इस कलाम पे कायम हूँ जो तूने मेरी ज़िंदगी में किया है और वो पूरा होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो मैं खुदा की इतनी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप देख लें कि जो भी गवाही आई है, लोगों ने कहा है कि हमने कलाम सुना, कलाम में से ये पढ़ा, कलाम में ये लिखा है तो हमने लिखा और उनकी ज़िंदगी में गवाही आई है। देखिए मैं ये नहीं कह रही, आई एम नॉट अगेंस्ट इट कि आप हाथ रख के दुआ ना करें। अच्छी बात है कि मौजे होते हैं, बदरुएं निकलती हैं, मगर मेरा ये विश्वास है कि वो कलाम की पावर से होती हैं, क्योंकि कुदरत खुदा के कलाम में है। मेरे हाथ रखने या पास्टर हारून के हाथ रखने में नहीं है, आपके ईमान रखने पे है, उस दिल की ज़मीन पे है। जब वो अच्छी ज़मीन आपके दिल में आएगी तो जब वो बीज जाके लगेगा, जब वो दुआ जाके लगेगी तो वो फल लेकर आएगी आपकी ज़िंदगी में। हालेलुया। खुदावन के नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं। अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और हम गीत गाएंगे और शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। वर्शिप टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ आ जाए, पास्टर हारून से। और आखिरी वर्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे, मेरे साथ निकालिए पहला पतरस, उसकी पहली आयत, पहले बाब की 23वीं आयत। पहला पतरस कि खुदा आज आपसे क्या कह रहा है। सिस्टर जी रेडी रखिए आप भी। पहला पतरस उसके पहले बाब की 23वीं आयत, 23 वर्स, कि खुदा आज आपसे क्या कह रहा है। बेटा यहाँ लगा भी देना जरा। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। हालेलुया। हिंदी में पढ़ दें सिस्टर जी। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। तो खुदा के किसके वचन के द्वारा, उस बीज से जो खुदा का कलाम है, आप नए सिरे से पैदा हुए हो। हालेलुया। तो आज खुदा चाहता है कि आप नए सिरे से नया जीवन पालें, और वो कैसा होगा जब खुदा के इस बीज को, इस कलाम को आप अपनी जिंदगी में ले लेंगे। आमीन। और इस गीत के दौरान जो है अपनी इस दिल की ज़मीनों को अच्छी ज़मीन में तब्दील करें, ताकि वो 30, 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर आए। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई गुनाह है, कोई कमी है, तो आज इस बीज के वसीले से, इस कलाम के वसीले से आप यीशु में नया जीवन पाएंगे। आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आने वाला है, तब्दीली आने वाली है, क्योंकि आपने खुदा के उस कलाम के बीज को अपनी ज़िंदगी में ले लिया है, खा लिया है, और वो 30, 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आने वाला है। पास्टर हारून से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ आ जाए। हम गीत गाएंगे, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा, क्या किया उसने, असर दिखाया है किसी भी रूप में जब वो आया। हालेलुया। आज बीज के रूप में वो कलाम आपकी ज़िंदगी में आया। इस कलाम को ले लें, अपनी दिल की ज़मीनों को तब्दील करें। और मेरा ईमान अजीज़ हो, जैसे हमारी कलीसिया में हर संडे गवाही आती है कलाम के वसीले से, अगले संडे भी, हर संडे इस पूरा साल हम गवाहियों को सुनेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदावंदा, तेरा कलाम
कलाम है सोलानी और शबनम उसका कलाम में खटोला भी है अजीजों। कलाम है तेरा कलाम है ओ हालेलुया। तेरा कलाम ज़माने में तेरा कलाम ज़माने में उसके कलाम की कदर करें, वो अनमोल है। हालेलुया। कलाम ने लोगों को बख्शिया आज़ादी तेरे कलाम ने लोगों को बख्शिया तेरे कलाम से दुनिया में तेरे कलाम से दुनिया में तेरे कलाम असर दिखा के आया ओ हालेलुया। रूप में आया कलाम ज़माने में तेरा कलाम ज़माने में कलाम ज़माने में तेरा कलाम ज़माने में ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में खुदाया तू का देसा तेरा कलमा था असर तेरा रूप में आया कलाम ज़माने में है खुदा तेरा कलाम ज़माने में है खुदा तेरा कलाम ज़माने में है खुदा तेरा कलाम ज़माने में है खुदा चर्च दुआ करें अपने दिलों की जमीन को नरम करें यीशु के कलाम के बीज के लिए। बीज खुदा का कलाम है। आज पाखरू ने आपकी दिलों की जमीन को नरम कर दिया। एक मॉइस्चर, एक नमी, एक तरी आ चुकी है और बीज बोने वाले ने खुदा का बीज आपके दिल के अंदर बो दिया है। अब आप उसको रिसीव करें पावर के साथ, ईमान के साथ, और उस बीज का ख्याल रखें कि इब्लीस उसको चुराने ना पाए। और याद रखें, जब बीज
हमारे अंदर जाता है, वो फटता है। वो खुदा का कलाम आपके अंदर जाके फटेगा, और जब बीज फटता है तो उसके अंदर से जिंदगी निकलती है। और ये जो खुदा का कलाम बीज है, आपके जीवन में जिंदगी लेकर आएगा, फल लेकर आएगा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हालेलुया! आपके पास रखने की जगह नहीं है। खुदा ने इस नए साल के पहले महीने में हमें बताया है और सिखाया है कि हमें ये पूरा साल कैसे गुजारना है। खुदा के कलाम की पावर में सब अपने दिलों पर हाथ रखें। खुदावन ये दिल तेरा है, खुदावन ये दिल तेरे लिए धड़कता है। एक एक धड़कन में यीशु तू है। खुदावन हमें माफ कर, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों का इकरार करते हैं। प्रभु हमें अपने खून से धो दे। हमें वो दिल नहीं चाहिए, हमें वो जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें यीशु तू नहीं है, तेरा वचन नहीं है। हमें इस दिल में पाप नहीं रखना, हमने इस दिल में तेरा वचन रखना है। प्रभु के वचन में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ पाप ना करूं, गुनाह ना करूं। ये बीज आपके अंदर जाएगा, ये आपको सेंटिफाई कर देगा। खुदावंद आपकी जिंदगी में ये सारे काम करेगा यीशु के नाम से। याद रखें, प्रभु यीशु ने उन लोगों के लिए बोल दिया था कि ऐ बदकारों, मेरी तुम्हारे से कोई वाकफियत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। याद रखें चर्च, अगर आपके जीवन में वर्ड नहीं है, किसी मिनिस्ट्री में अगर वर्ड नहीं है, कलाम नहीं है, बीज नहीं है, प्रभु की कोई वाकफियत नहीं है उन लोगों से। प्रभु मोजे करने नहीं आया था, प्रभु जो है वो अपना वचन बांटने आया था। हालेलुया! वो उद्धार देने आया था, वो निजात देने आया था, वो बरकत देने आया था। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी खादमा के लिए। खुदावन तूने अपनी खादमा को बरकत दी है। खुदावन आज एक पावरफुल वर्ड हमने सुना है, हम इस अच्छी टीचिंग के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन ये डेमोस्ट्रेशन खुदावन आज हमारे दिलों में घर कर गई है, और खुदावन हमें ये रंग बिरंगे बीज नहीं चाहिए, हमें ये प्लास्टिक के बीज नहीं चाहिए, हमें ये शोहरत दौलत ये शान शौकत नहीं चाहिए। हमें शुद्ध तेरा बीज चाहिए, तेरा कलाम चाहिए, जो कि शायद सख्त हो सकता है, सख्त होता है, लेकिन उसका असर बड़ा मीठा होता है। हालेलुया! उसका असर सख्त नहीं होता, उसका असर मीठा होता है। खुदावन मैं तेरा दिल से शुक्रगुजार हूं इस चर्च के लिए, इस चर्च के एक एक मेंबर के लिए, एक एक बेटे, एक एक बेटी, एक एक भाई, एक एक बहन के लिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं तेरी खात्मा के साथ मिलके खुदावन एक एक शख्स को जो यहाँ पर इस छत के नीचे है, मैं बरकत देता हूँ बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से। जितने लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं मीडिया के ऊपर, वी ब्लेस यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ग्रो, ग्रो। खुदा ने आपको इसीलिए पैदा किया है कि आप ग्रो हो, मल्टीप्लाई हो यीशु के नाम। खुदावन हम इस सुंदर वचन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं प्रभु, और खुदावन इस दिल का जिम्मा तू ले ले, ताकि आज इब्लीस इस बीज को चुराने ना पाए। वो परेशानियों की जो चिड़ियां हैं वो चुगने ना पाए। हम उन सारी परेशानियों की चिड़ियों को डांटते हैं, हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से दूर हो, यीशु के नाम से। और ये बीज तेरा है खुदावन, और खुदावन ये 100 गुना फल लेकर। ओ खुदावन हमें ये साल फ्रूटफुल ईयर चाहिए खुदा। 2026 ये फलदार साल है खुदा। हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने आज का दिन ठहराया खुदावन कि हम हैकल में आए,
तेरे नाम को मुबारक है। और यहाँ से इस बीज को लेकर, याद रखें, बीज बेशक छोटा होता है लेकिन उसका फल बहुत बड़ा होता है। हालेलुया। बीज को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो सही जमीन पर गिरेगा तो 100% फल लेकर आएगा। यही खुदा का कलाम कहता है, यही साइंस भी कहती है। हम ईमान रखते हैं आज खुदावंद तेरे कलाम का बीज जो तेरी खादमा ने बोया, तू आज उसको सही जमीन पर गिराने वाला है। तू गिरा चुका है और पाकरू का पानी हम मांगते हैं, वो मॉइस्चर। आज खुदावंद जी वो बीज जड़ पकड़े और हम आने वाले दिनों में ढेर सारे फल देखें। हम सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। आइए अपने हाथों को उठाइए, शुक्रगुजारी शुरू करें। शुक्रगुजारी करें, अपने लबों को खोलें, कह प्रभु तेरा शुक्र हो। हालेलुया। कह प्रभु तेरा शुक्र हो। प्रभु तूने मुझे बरकत दी, प्रभु तूने मुझे आज ब्लेस किया, मैं तेरा शुक्रिया अदा। हालेलुया। Nimo no 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 re 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 ho raba 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 sikhe re bere bere be। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा पाक खुदा आज के इस वचन के लिए, आज के इस कलाम के लिए यहोवा पाक खुदा, जो तूने खुदावन पाक खुदा अपनी खादमा को दिया यहोवा पाक खुदा। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा पाक खुदा। और खुदावंद जो कलमा, जो कलाम खुदावंद तूने अपनी खादमा को दिया था यहोवा पाक खुदा, हम उस कलाम को खुदावंद पाक खुदा रिसीव करते हैं खुदावंद पाक खुदा, और ईमान रखते हैं खुदावंद कि वो कलाम यहोवा पाक खुदा हम सब की जिंदगियों में से खुदावंद पाक खुदा और 100 का 100 गुना फल लेके आने वाला यहोवा पाक खुदा। और खुदावंद शैतान अपने इस कलाम को कभी भी चलाने ना पाए खुदावंद पाक खुदा। और दुआ करते हैं खुदावंद पाक खुदा जितने लोगों ने खुदावंद पाक खुदा इस कलाम को रिसीव किया है खुदावंद पाक खुदा, तो उनकी जिंदगी में खुदावंद पाक खुदा 100 गुना फल लेके आने वाले हो यहोवा पाक खुदा। और तेरे लोग खुदावंद पाक खुदा हमेशा तुझ में कायम दायम रहे और हमेशा खुदावंद पाक खुदा तेरी राह पर चले और तेरे नाम को तुझला दे यहोवा पाक खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते यहोवा पाक खुदा। और खुदावंद पाक खुदा मैं दुआ करता हूँ जितने लोग यहाँ पे मौजूद है खुदावंद पाक खुदा, तेरे लोग खुदावंद पाक खुदा अपने दिलों की और जमीन को नरम करे खुदावंद पाक खुदा, ताकि बीज खुदावंद पाक खुदा वहाँ पे अच्छी तरह से फट सके और 100 का 100 गुना फल लेके आने वाले हो सके खुदावंद पाक खुदा। हाँ तेरी शुक्रगुजारी करते हो पाक खुदा। जितने लोग यहाँ पे मौजूद है खुदावंद पाक खुदा एक एक लिए बरकत चाहता हो पाक खुदा, वो काम खुदावंद पाक खुदा जो अभी तक नहीं हुए खुदावंद पाक खुदा, वो इस कलाम के वसीला से यहोवा पाक खुदा इन लोगों की जिंदगियों में होने पाए यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन। और खुदावंद तू जो हमारी दुआओं फरियादों को सुनता और जवाब देता है, हमारी दुआओं फरियादों को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासी के नाम से मांगते पाते हैं। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। हाय हमारे बा तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्ज़ों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज़ माफ़ कर, हमें इज़्माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर दुनिया के कुल ईमानदार के साथ, खासकर हम सब के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन।